लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यूपी के 6 जिलों समेत 9 राज्यों के 324 ठिकानों पर की गई एनआईए की छापेमारी में अहम जानकारियां सामने आई है। पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के बाद यूपी के अंडरवर्ल्ड और माफियाओं के बीच गहरी पैठ बना ली है। हथियारों की सप्लाई फरारी के दौरान वेस्ट यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हाइड आउट हो या फिर सुपारी किलिंग और गैंगवॉर में दुश्मनों को निपटाने की बात ज्यादातर मामलों में लॉरेंस बिश्नोई की लेगेसी सामने आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस ने वेस्ट यूपी के कुख्यात और पूर्वांचल के बाहुबली नेता के जरिए वेस्ट यूपी से लेकर पूर्वांचल तक अपने हाइड आउट और सप्लाई चेन बना ली है। एनआईए ने यूपी के 6 जिलों लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ, बागपत में छापेमारी की थी। अयोध्या और लखनऊ में एनआईए ने जिस विकास सिंह के यहाँ छापेमारी की थी वह पूर्वांचल के 2 बाहुबली नेताओं का काफी करीबी है। एनआईए ने उससे पूछताछ भी की थी। दरअसल 9 मई 2022 को मोहाली में इंटेलिजेंस मुख्यालय में हुए आरपीजी अटैक के बाद एजेंसियों की जांच में उसका अयोध्या कनेक्शन सामने आया था। इस हमले में 2 आरोपियों को अयोध्या सुल्तानपुर में शरण देने की बात सामने आई। आरोपियों में से एक नाबालिग और अयोध्या का ही रहने वाला है। कुछ महीने पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात से गिरफ्तार किया था। नाबालिग को विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कई बार अयोध्या के सीटर और लोकल नेता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा गया था। वहीं दूसरे आरोपी दीपक रंगा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। बाहुबली एमएलए की हत्या के लिए अयोध्या में डाला गया था डेरा। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी के बाहुबली एमएलए की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग कई दिनों तक अयोध्या में डेरा डाले रहे थे। इसमें लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा सचिन बिश्नोई, मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कपिल पंडित और अन्य लोग थे। गैंग के लोगों को अयोध्या के एक हिस्ट्री सीटर और लोकल नेता का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। इन लोगों के रुकने रहने का इंतजाम इन दोनों के द्वारा ही किया गया। इन दोनों के अयोध्या में होने, वहाँ के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूद रहने, चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के साक्ष्य एजेंसियों को मिले हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड से लेकर अजीत हत्याकांड तक कनेक्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए मुख्तार गैंग के करीबी गैंगस्टर अजीत सिंह की सनसनीखेज हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। दरअसल हत्याकांड को अंजाम देने वालों में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटर राजन जाट उर्फ कुणाल भी शामिल था। राजन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड में भी लॉरेंस कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि हमलावरों के पास जो जिगाना पिस्टल बरामद हुई है वह लॉरेंस गैंग के ट्रेडमार्क का हिस्सा है। 2021 में सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था 7 लाख का इनामी। लॉरेंस गैंग के करीबी 7 लाख के इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला पड़ेदी को भी जुलाई 2021 में यूपी के सहारनपुर से सरसावा टोल से लेडी डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिन्स उर्फ रिवॉल्वर रानी के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह सहारनपुर के बड़गांव में छिपा हुआ था। इसी तरह मेरठ में हुए प्रयाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी सनी काकरान और अतुल जाट के भी लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की बात सामने आ रही। दरअसल प्रयाग की हत्या में इस्तेमाल कार और हथियार लॉरेंस गैंग दीपक बॉक्सर ने ही उपलब्ध कराई थी। दीपक बॉक्सर का नाम हाल ही में तिहाड़ जेल में हुए टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में सामने आया है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया इन्फो।